हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट ऑफ योर पेपर डायनामिक्स। 9.1 एक्सरसाइज के 3 लेक्चर्स बन चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्स। ठीक है, एप्स क्या होता है? हाँ भाई, एप्स मीन्स एप्स इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट कैसे? देखो, सेंट्रल ऑर्बिट में हम काम कर रहे हैं, तो सेंट्रल ऑर्बिट में मेन थिंग क्या होती है? सबसे पहले एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट जिसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। ठीक है, और उस सेंटर पॉइंट के अराउंड एक पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, और जैसे कि वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी हुई है, और वो फोर्स कैसी है? वो फोर्स है सेंट्रल फोर्स। मीन्स जो फोर्स ऐसे यहाँ पे जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल पे ऊपर ऐसे फोर्स लगी हुई है। ठीक है, दैट इज इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर में से पास कर रहा है, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या है, सपोज करो जो पार्टिकल ने अभी ये जो पाथ बनाया है, डिस्क्राइब किया है, इस पाथ को कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो सपोज करो वो पाथ एक पार्टिकल ने डिस्क्राइब किया, वो एलिप्टिक पाथ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, वो पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, वो पाथ हाइपरबोलिक भी हो सकती है, कोई भी पाथ हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के व्यू में ले लिया। वो पाथ सपोज करो वो पाथ है एक आपका एलिप्स बन के। ठीक है, तो एलिप्टिक पाथ है। ठीक है, अब ये पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट का सेंटर पॉइंट ये है, वो पॉइंट। ठीक है, अब हम देखें सेंटर पॉइंट से ये जो सर्कमफ्रेंसेस पे पॉइंट है, कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की सबसे कम डिस्टेंस होगी। ठीक है, देखो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है, सच डेट सर्कमफ्रेंस पे एक ऐसा पॉइंट है, सच डेट इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मिनिमम है। ठीक है, और हम देख सकते हैं एक ऐसा पॉइंट भी है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर जिसकी डिस्टेंस वो सेंटर से मैक्सिमम हो। यहाँ पॉइंट नहीं हो सकता, वो हम देखें, चेक करें। इस आई थिंक यहाँ तक कोई पॉइंट होगा, बी पॉइंट कोई ऐसा है जहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेंटर ओ पॉइंट से उस बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओ से वो क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, ए पॉइंट क्या है? ओ ए जो डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस या फिर बोलते हैं ऑर्बिट, बोल देते हैं ऑन ऑर्बिट। ठीक है, और बी एक ऐसा पॉइंट है, बी पॉइंट सच डेट जो ओ भी है वो क्या है? मैक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑन ऑर्बिट। ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट, ए से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे सब एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ए डस इसको नाम दे दे, जो ये डिस्टेंस मिनिमम हो। इट्स नॉट कंपल्सरी डेट की पॉइंट एक ही हो या यूनिक हो। इट मे बी 2 points, मे बी 3 points फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट इज मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने वाले पॉइंट्स भी मोर देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट्स अब जैसे पॉइंट ए है, ए डैश है, ये बी पॉइंट है, इन पॉइंट्स को एप्स बोलते हैं। ठीक है, तो एप्स कौन से पॉइंट हो गए? वो पॉइंट हो गए सेंट्रल ऑर्बिट पर। देखो सेंट्रल ऑर्बिट पर वो पॉइंट्स हैं, देखो बी पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट पर है, ए पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट, ए डैश सेंट्रल ऑर्बिट, तो वो पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट पर है जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हो आइदर मिनिमम हो और मैक्सिमम हो। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन, एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन इज सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो इस टाइप से एप्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं जिन ऑन सेंट्रल ऑर्बिट की डिस्टेंस विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है, देखो ओ ए जो डिस्टेंस है ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, ओ बी ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इन डिस्टेंसेस को बोलते हैं
एप्सिडल डिस्टेंस, ठीक है। इन डिस्टेंसेस को बोलते हैं एप्सिडल डिस्टेंसेस। एप्सिडल डिस्टेंसेस क्या होते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस, ठीक है। ये एप्स पॉइंट है, एप्स है, एप्स और जो सेंटर ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको एप्सिडल डिस्टेंस होते हैं। या हम कहें जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है उनको एप्सिडल डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्सिडल एंगल। एप्सिडल एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन टू कंजुगेटिव एप्सिडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एप्सिडल एंगल। क्लियर? जैसे यहाँ पर क्या है, ए और ए डैश दो कंजुगेटिव पॉइंट्स है जो एप्स बन रहे हैं। क्लियर है? अब देखो इनके बीच का जो एंगल है, जैसे यहाँ एंगल बन जाए थीटा, तो इस थीटा को कहेंगे एप्सिडल एंगल, ठीक है। कंजुगेटिव एप्स का बीच का, ठीक है। यह दो कंजुगेटिव एप्सिडल डिस्टेंस इज कॉल्ड एप्सिडल एंगल। अब नेक्स्ट थ्योरम हम कहेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी है। एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। जो एप्स पे जो रेडियस वेक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये रेडियस वेक्टर है, ओ ए रेडियस वेक्टर है। अब इसके ऊपर मैंने ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो ये एंगल आएगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। या फिर हम ये कहें जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन रेडियस या फिर हम कहें रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर है? ये थ्योरम होती है जहां जिस पॉइंट पर जो पॉइंट एप्स होता है, उस पॉइंट पर अगर हम, जैसे ये पॉइंट एप्स है, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, और हम कहें द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एप्सिडल डिस्टेंस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। ये थ्योरम प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए ये थ्योरम है हमारी 9.11.1। एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओ एक फिक्स पॉइंट ले लिया, दिस वन इज फिक्स पॉइंट, और ये सेंट्रल ऑर्बिट है। इसके ऊपर पी कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। पी पॉइंट ले लिया तो ये ओ पी रेडियस वेक्टर बना। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें अगर हम, इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। अब जो ये टेंजेंट है, पी पर जो टेंजेंट है, ये दिस वन इज द टेंजेंट, दिस लाइन इज द टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन पर ओ पॉइंट से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है? अब क्या है, ये ई पॉइंट नाम ले लिया, ठीक है। ओ इज परपेंडिकुलर टू द, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी। क्लियर है? अब क्या किया मैंने, जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल तो 90 डिग्री का है, ये एंगल कंसीडर कर लिया फाई है। सपोज दिस एंगल इज 5, ठीक है। सपोज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 5, ठीक है। एंगल ओ पी ए इज 5, एंगल ओ पी ए इज 5, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, जो ये एंगल 5 है, दिस इज 90, दिस इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना। तभी रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, द एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, टू शो फाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ है। हमें पता है ओपी ओ आर, ये आर पॉइंट लिया है, ये थीटा पॉइंट लिया है। तो देखो पी पॉइंट क्या लिया है मैंने, पी पॉइंट एप्स लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ, लेट पी बी एप्स, ठीक है। पी बी एप्स पॉइंट एप्स ले लिया है, ठीक है। तो जो आर डिस्टेंस है, ओ से आर जो डिस्टेंस है, वो आइदर मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हमें पता अब आर P is एप्स, this implies R is either minimum or
मैक्स। ठीक है, लेट r इज इक्वल टू 1/u। दिस इम्प्लाइज u इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, u भी आइदर मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। अब हमें पता है जब वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम हो वहां पर जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो जीरो होता है। दिस इम्प्लाइज du by d theta इज जीरो बिकॉज u इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 9.1 एक्सरसाइज में हमने किया है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du by d थीटा स्क्वायर, वेयर p क्या है, p है आपका OA, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम टेंजेंट टू पॉइंट O, वो ये जो डिस्टेंस है ये OA जो डिस्टेंस है वो p है। तो फॉर्मूला 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du by d थीटा का स्क्वायर। क्लियर, ये 9.1 एक्सरसाइज से आया हमारे पास फॉर्मूला। अब बिकॉज du by d थीटा जीरो है तो ये टर्म जीरो होगी। दिस इम्प्लाइज 1/p स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज u क्या होता है आपके पास, u होता है 1/r। दिस इम्प्लाइज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू r। हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे क्योंकि p भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, r भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि p इज इक्वल टू r हो गया। बट अब हम ये ट्रायंगल देखें, OAP ट्रायंगल देखें। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP लाइन पर, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये जो लेंथ OP लेंथ क्या है आपके पास, R है। ठीक है, ये एंगल साई है। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है R/P किसके इक्वल होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल R/P इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द हाइट एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन फाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू P साइन फाई। ठीक है, बट यहाँ पर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें, यहाँ पर P इज इक्वल टू R है, यहाँ पर I इज इक्वल टू P साइन फाई। इट मीन्स P साइन फाई इज इक्वल टू P हो गया। दिस इम्प्लाइज साइन फाई इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज फाई मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड दैट वी हैव टू प्रूव। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम 9.11.3। ये इजी है थ्योरम और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। टू प्रूव एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है जिसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से, वो क्या वर्सेस सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की सब इंटीग्रल पावर में, इंटीजर पावर में, जैसे f इज इक्वल टू लैम्डा r रेज़ टू पावर 5, लैम्डा r रेज़ टू पावर 7 टाइप दिस। ठीक है, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू लैम्डा r रेज़ टू पावर n वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, f क्या ले लिया, f इज इक्वल टू लैम्डा r रेज़ टू पावर n वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है सेंट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना देयर आर एट मोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस। क्लियर, जब f इस फॉर्म में होगा तब आपके पास एप्सिडल डिस्टेंसेस एट मोस्ट 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, अदरवाइज मोर देन 2 हो सकती है। ठीक है, ये केस है, पर्टिकुलर केस, जब f इज इक्वल टू लैम्डा r रेज़ टू पावर n हो जाए वेयर n इज इंटीजर, देन एप्सिडल वी हैव एट मोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें हम डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन यूज करेंगे, जिसमें हमें रूट्स निकालते हैं, जहाँ कह सकते हैं ना एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट, एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स, जो फॉर्मूला यूज करते थे ना वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इस ये थ्योरम देखो, सबसे पहले क्या लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लिख लिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ है,
जनरली हम लिखते होते हैं u प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई यू स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये h पहले ही इस साइड ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर f की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई f की, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से, ये देखो यहाँ पर क्या किया, ये f, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पाथ के इन पोलर फॉर्म, यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। f की वैल्यू पुट करने के बाद फिर क्या किया, बोथ साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बोथ साइड 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखो du बाई डी थीटा से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है 2u du बाई डी थीटा प्लस 2du बाई डी थीटा इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, और ये शो करता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का स्क्वायर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। और अब हम देखें राइट हैंड साइड में du बाई डी थीटा मल्टीप्लाई किया, लैम्डा u रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 2 है, तो ये डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो u की पावर क्या होगी, माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1 होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले तो मल्टीप्लाई किया du बाई डी थीटा से, फिर इंटीग्रेट कर दिया पूरी इक्वेशन को, इसको मल्टीप्लाई करके du बाई डी थीटा से, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। बट हमें पता है यहाँ से जो du बाई डी थीटा जीरो है, जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एप्स की बात कर रहे हैं, एट एन एप्स पर du बाई डी थीटा जीरो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एप्स की वैल्यू निकालेंगे। ये कहते हैं दो एप्सिडल डिस्टेंसेस, इट मीन्स 2 पॉइंट्स आर ओनली एप्स, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स आर एप्स, ठीक है। तो एट एन एप्स du बाई डी थीटा जीरो हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एच स्क्वायर यू स्क्वायर बचा और इस साइड ये टर्म आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी टर्म हम देख सकते हैं, एच तो यहाँ कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म जो है ये इक्वेशन हो गई u में। अब u को कन्वर्ट कर दें 1/r से, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी r में आ गई। जब पुट किया u इज इक्वल टू 1/r, तो पूरी इक्वेशन r में आ गई। तो जब अगेन इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो ये इस टाइप से इक्वेशन बन गई r की। अब हम देख सकते हैं ये r के जो इक्वेशन है ये इस टाइप से एक इक्वेशन बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन बन गई r की फॉर्म में, ठीक है। या फिर हम इसको कहें तो अब देखो ये इक्वेशन है r में, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं एटमोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन इन कोफिशिएंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c1 एंड n की कोई भी वैल्यू ले तो यहाँ पर साइन के 2 चेंज हो रहे, एक तो प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, एटमोस्ट यहाँ पे 2 चेंजेस ऑफ साइन है, ठीक है। 2 चेंजेस ऑफ साइन है, इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एटमोस्ट 2 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ r, तो r की ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और वही पॉजिटिव वैल्यूज एप्स बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके ये इक्वेशन फाइंड आउट की है, ठीक है। तो यहाँ से r की सिर्फ 2 वैल्यूज, एटमोस्ट 2 वैल्यूज आई, तो एटमोस्ट 2 एप्स होंगे, तो जितने एप्स होंगे उतने ही एप्सिडल डिस्टेंसेस होंगे, तो एटमोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस होंगे। तो इस टाइप से ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वो लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।